नमस्कार, मैं विष्णु नारायण आउटलुक इंडिया के लिए अमरोहा से। अमरोहा की सदर विधानसभा पे हैं हम इस वक्त, और अमरोहा की सदर विधानसभा की चर्चा जो है चारों तरफ है। सोशल मीडिया से लगायत हर तबके में उसकी बातचीत हो रही है, और अमरोहा की बातचीत जिस एक शख्स की वजह से और ज़्यादा हो रही है वो शख्स हमारे साथ हैं। कल तक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब उन्होंने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ दे दिया। क्यों दे दिया, क्या कुछ हुआ, बहुत सारी बातें यहाँ के सियासी हलके में देखी सुनी जा रही है, तो उनसे ही हम सीधे रूबरू होते हैं। एडवोकेट सलीम खान, कांग्रेस क्यों छोड़ दिया अचानक से? मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस के लोगों ने मुझे कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया है। हमारी सेकंड लाइन की लीडरशिप हमारी टॉप लाइन लीडरशिप को गुमराह कर रही है। मैं पिछले 10 दिनों से अमरोहा में स्टार प्रचारक मांग रहा था। पहले मैंने 5 मांगे, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री मौलाना तौकीर साहब, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी और प्रियंका गांधी जी। लेकिन हर बार मेरा स्ट्रेस ये था कि मुझे हर स्थिति में प्रियंका गांधी जी का यहाँ पर ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ समाजवादी का गढ़ बना हुआ था। और हम लोग लगातार प्रियंका जी के निर्देश पर काम कर रहे थे। लोग चाहते थे यहाँ प्रियंका जी यहाँ पर आएँ ताकि एक चुनाव में बूस्ट होता। हमारे जो वोट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होते। लगातार बार बार मांगने के बाद भी, लगातार कहने के बाद भी किसी ने मुझको रिप्लाई नहीं किया। परसों श्री धीरज गुजर जी ने मुझसे फ्लैटली कह दिया कि प्रियंका जी अमरोहा नहीं आएंगी, उनका प्रोग्राम यहाँ नहीं लग सकता। जबकि परसों और कल जैसे मैंने सुना कि दीदी के कार्यक्रम रामपुर में भी थे और मुरादाबाद में भी थे। मुझको कहा जा रहा है कि मैं पार्टी छोड़ के चला गया हूँ। मैं ये भी तो प्रश्न कर सकता हूँ कि टिकट होने के बाद चमरौआ विधानसभा के कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ दी थी, समाजवादी में चले गए थे। उसके बाद भी मुझे पता चला कि वो बाद में, क्योंकि समाजवादी ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो वापस कांग्रेस में आ गए। उन्होंने माफ़ी मांगी, कांग्रेस ने उनको टिकट दोबारा दे दिया। वो चुनाव लड़े, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दीदी का रोड शो हुआ। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने तो यही कहा था कि मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए दीदी का रोड शो दे दीजिए, या दीदी की महिलाओं से कहीं चाय पर चर्चा करा दें। आपका टिकट हो जाने के बाद आप इस तरह की कोशिशें कर रहे थे और आपके संगठन ने आपका साथ नहीं दिया, या आपने किसी तरीके से इस पर मैसेज पहुंचाने की कोशिश की? मेरे यहाँ पर श्रीमती सुनीता वर्मा जी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। मुझको बताया गया था कि ये ऊपर से मुझको मैसेज मिला था कि ऑब्जर्वर हैं, यहाँ आएंगे। वो यहाँ आई, 1 दिन रुकी, लोगों में घूमी, फिर वापस चली गई। ये कहकर मैंने उनको भी बताया, जब वो पहली बार आई मैंने उनको बताया कि मुझको ये स्टार प्रचारक चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कल तक मैसेज आ जाएगा। ये बात 10 दिन पुरानी हो गई है। मैं वेट करता रहा। फिर 3-4 दिन बाद वो लौट कर आई, फिर यहाँ रुकी और फिर मेरी बात हुई। बोले नहीं ठीक है, हम करेंगे। मैंने उनको पहली बार में बताया और दूसरी बार में भी बताया कि ज़िला अध्यक्ष ने मेरे यहाँ पर एक मीटिंग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी गांव या शहर में नहीं की। अगर कोई एक आध प्रोग्राम मेरा कराया, 2 वार्ड में मेरा प्रोग्राम कराया, तो शहर अध्यक्ष ने कराया। मैं बार बार पूरी टीम से कहता रहा कि देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस के लोगों को मैं किसी तरीके का, मैं केवल इतना सहयोग चाहता था कि वो मेरे चुनाव को ऑफिस में बैठ के संचालित कर लें। मुझको प्रोग्राम देते रहें कि आपको अब इस गाँव में जाना है, आपको उस गाँव में जाना है, और जो वो नहीं दे सकते वहाँ मेरे को बता दें, तो वहाँ मैं अपने लोगों से कह के अपने प्रोग्राम मैनेज करा सकता था। ओमकार कटारिया पिछले 1 महीने में जो पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, सिर्फ 2 बार मेरे कार्यालय में आए हैं, और वो भी सिर्फ 1-1 घंटे के लिए। मेरी विधानसभा में उनकी जाति के 6 या 7 गांव हैं जहां पर गुर्जर जाति के लोग रहते हैं। मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सिर्फ अपनी बरादरी के गाँव में मेरी मीटिंग करा दीजिए। बोले हाँ मैं कराऊँगा। एक बार मेरे को बोले, मैं गया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उन्होंने मेरी किसी प्रधान से, किसी हारे हुए प्रधान से, किसी मुखिया से मेरी किसी से बात नहीं कराई। मैं बहुत दुखी था, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
मेरे सपोर्टर्स के भी मॉरल रोज़ डाउन होते चले जा रहे थे, क्योंकि मैं भी उनसे झूठ बोल कर तंग आ, क्योंकि जैसा मुझसे ऊपर से बोला जा रहा था मैं कह रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मुझको ऊपर से भी झूठा दिलासा दिया जा रहा है। और परसों जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, तो मैं उसके बाद परसों रात तक मेरी सचिन चौधरी जो मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं थे, मेरी उनसे बात हुई। मुझसे बोले सलीम भाई मैं अभी आपको आधे घंटे में जवाब देता हूँ। तब भी उनकी कोई कॉल वापस नहीं आई। सारी रात मैंने वेट किया। आप सोचिए कि मुझको ऐसा था जैसे रण तो बिछा दिया गया, युद्ध का रण तो बिछा दिया, अकेले लड़ने के लिए मुझको छोड़ दिया। आप पूर्व में भी लोकदल के साथ एक बार जाकर के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर कांग्रेस के साथ आ गए। आप खुद भी ये शुरुआती बातचीत में हमसे कहते रहे कि कांग्रेस से आपका जुड़ाव जो है बहुत लंबे और अरसे से रहा है, पारिवारिक जुड़ाव रहा है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गईं? और आपने ये भी बताया कि अमरोहा के भीतर जो राजनीति होती है, एक तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक है रुझान, और दूसरी चीज़ की एक खिलाफ का माहौल भी है। जो यहाँ के महबूब अली हैं, जो लंबे समय से यहाँ की सियासत में यहाँ से चुन करके जो है वो जाते रहे हैं, विधानसभा कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, उनके खिलाफ में भी आपने चुनाव लड़ा पूर्व में, और अब उनके साथ आ जाना, ये कैसा है कांग्रेस के लिहाज से और आपकी राजनीति के लिहाज से? मैं अखिलेश जी के साथ गया हूँ, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ नहीं गया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया हूँ। उत्तर प्रदेश में हमें प्रतीत होता है लोकतंत्र को बचाने के लिए अखिलेश जी को मजबूत करना होगा। मैं जानता हूँ मेरी नेता जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, मैं आज भी उनको अपना आदर्श मानता हूँ, नेता मानता हूँ। उन्होंने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था और मैंने भी बयान दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग अगर महबूब अली से नाराज़ हैं तो लेकिन चाहते ये हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की बने। मैंने भी उनको बयान दिया, कई बार मैंने बयान दिया कि अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही होगी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट समाजवादी के फेवर में जाएगा। इसको लोगों ने अदरवाइज़ लिया। उन्होंने कहा कि साहब वो सलीम खान वोट देने की अपील कर रहे हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को ये नहीं पता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सदन में होता है, सरकार सदन में बनती है। तो मुझको जब हमारी लगभग समान विचारधारा थी, कांग्रेस पार्टी की या समाजवादी पार्टी की लगभग समान विचारधारा थी, तो मुझको लगता था कि अगर मैं एक विचारधारा से बाहर जा रहा हूँ तो मैं दूसरी समान विचारधारा में ही जा रहा हूँ। क्या बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, क्या कोई डील हुई है आपकी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से? जहन में आए हुए सवालों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल 1-to-1 हो। मैं किसी भी नेशनल मीडिया पर बैठ के 1-to-1 करने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई ये साबित कर दे मेरे 25-30 साल पहले के वकालत के करियर से भी कि मैंने कभी भी कोई मिसडीड्स की हों। मैं उस तरीके का लॉयर हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मैं किसी के साथ खड़े होकर अन्याय कर रहा हूँ, मैं फाइल छोड़ देता हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ाने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं उससे कहता हूँ कि तुझसे थोड़े से रुपए लेकर मैं तेरे अन्याय में भागीदार बन रहा हूँ भाई, मैं तेरा मुकदमा नहीं लड़ाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत केसेस छोड़े एंड पीपल नोज मी अबाउट। अब जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि डील हुई है, तो उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि आज भी मेरे सपोर्टर्स मेरे साथ खड़े हैं। जो बीएसपी का कैंडिडेट है, जो बड़ी डील से टिकट लेकर आया है, सब जानते हैं बीएसपी के टिकट डील से होते हैं, बड़ी डील से टिकट लाया है, वो लोगों में ये मैसेज दिलाना चाहता है अपने लोगों के माध्यम से कि सलीम खान की महबूब अली से कोई डील हुई है। वो बताएंगे क्या कि वो बीएसपी की कितनी, क्यों बीएसपी ने पहले किसी को टिकट दिया, फिर दूसरी डील से वो टिकट कटा, तो सब किसी के बैठे ठाले आपने उनको एक मुद्दा नहीं दे दिया ये बात करने का, इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने का और भुनाने का? कांग्रेस की राजनीति तो इस तरीके की नहीं रही है। देखिए मेरे पास क्या रास्ते थे, या तो मैं चुप होकर बैठ जाता, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगता कि मैं किसी से डील करके चुप बैठ गया। मैं बीएसपी वाले के साथ जाता क्योंकि मेरी वो विचारधारा नहीं है जो मायावती जी की विचारधारा है, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगते। बीजेपी के साथ मैं जाता जबकि वो भी मेरी विचारधारा नहीं है बीजेपी, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगने थे। तो मैं तो इन आरोपों के लिए तैयार था, तो मैं समान विचारधारा वाले के साथ चला गया। मैं अखिलेश जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। अखिलेश जी, मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह से नेशनल पे राहुल जी और प्रियंका जी काम कर रहे हैं, मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ। इसी तरह लगभग अखिलेश जी भी उसी विचारधारा पर हैं। तो मेरे पास तो मुझे कहीं तो जाना था।
विचारधारा से हट करके जरा इंडिविजुअल पे बातचीत कर लेते हैं। आप हमें कुछ मैसेजेस दिखा रहे थे जो संदीप सिंह को आपने फॉरवर्ड किए और वहां से कुछ रिप्लाई आया भी। धीरज गुजर को भी किया। धीरज गुजर को भी। संदीप सिंह इस समय कांग्रेस के नेतृत्व के लिहाज से खासम खास बने हुए हैं। ऐसा सुना कि राहुल गांधी का कभी स्पीच भी लिखते थे। इस समय तो प्रियंका जी को जो हर तरीके की जो चीज़ें इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए वो पहुंचाई भी। यहाँ भी आए थे अमरोहा, आप बता रहे थे कि आप वहाँ इंटरेक्ट किया, उसके बाद नंबर का आदान प्रदान हुआ और आपने मैसेजेस भी भेजे इस बीच, मगर रिप्लाई नहीं हुआ। वो क्या है मामला? मुझको ऐसा लगता है, मैंने जैसे अभी कहा कि सेकंड लाइन की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप को ग्राउंड लेवल की लीडरशिप से मिलने नहीं देना चाहती। दीदी और राहुल जी के चारों तरफ एक घेरा बना रखा है कि सही बात ना पहुंच पाए, क्योंकि कांग्रेस में ऊपर से नीचे जब कुछ चलता है कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए, तो वो सेकंड लाइन वाले नहीं चाहते वो वहाँ तक पहुँचे। हालांकि आपकी ही बातचीत से जो चीज़ निकल करके आती है कि आपका जो टिकट क्लियर हुआ, कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकट दिया, उसमें ऐसा नहीं था कि आपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हो, ईमानदारी से टिकट मिला? जी बिल्कुल ईमानदारी से मिला और मुझे घर बैठकर मिला। मैंने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, क्योंकि मुझको तो यहाँ पारदर्शिता बरती गई। बिल्कुल पारदर्शिता थी। मुझको धीरज जी क्योंकि मेरे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उन्होंने भी मुझको कहा था। सचिन चौधरी भी मेरे जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के हैं, आदरणीय लल्लू जी भी हमारे थे। उन्होंने मुझको कहा कि सलीम साहब, काम अगर आपका काम मजबूत होगा तो आपको टिकट मिलेगा। मुझे इस पर विश्वास था। दूसरी बात, मुझे कोई दीवानगी नहीं थी टिकट की। मुझको टिकट मिलता तो ठीक, नहीं तो मैं पार्टी में डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था, मैं काम कर रहा था। मुझे मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं थी। और मैं अब भी मुझे कोई टिकट, मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझको कोई टिकट नहीं चाहिए। अगर आदरणीय अखिलेश जी अगर समझेंगे कि मैं उनके संगठन के लिए काम कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कहीं से चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी को मजबूत करने के लिए वो मुझसे जो काम लेंगे मैं काम करूँगा। क्या अब नया नया दिल समाजवादी पार्टी के लिए धड़कने लगा है या अब भी धड़कनों में कुछ कांग्रेस बाकी है? खून को कितनी बार भी बदल लीजिए, डीएनए चेंज नहीं होते। कांग्रेस का डीएनए था, अपना घर छोड़ के जो तकलीफ़ होती है वो है, लेकिन अखिलेश जी के सानिध्य में, उनके प्यार में हो सकता है कि अपना घर छोड़ के वो दुख कम हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ अमरोहा की जो सदर विधानसभा है वहाँ हम बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, अभी तो हालांकि फ़िलहाल वो कैंडिडेट नहीं है, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन, मगर जो 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, उसमें अलग अलग रंग अलग अलग विधानसभाओं पर देखने को मिल रहा है। हर विधानसभा का अपना अलग समीकरण है। उस समीकरण के लिहाज से, और ये सीट चूँकि इंटरेस्टिंग बनी हुई थी और ये कमाल, अमरोही और जॉन एलिया का भी जिला है, तो वहाँ हम आए हैं, वो बातचीत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आउटलुक के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।